तो इंडिया में कोई अभी वैसी कंपनी तो है नहीं जो एआई में कुछ हाँ, बेस ज्यादा कर रही या है। फिर बेस लेवल पे कर रही हो, रूट लेवल पे, कि खुद ही एआई हाँ। जनरेटेड कंपनी है, या फिर जैसे एनवीडिया है चिप्स बना रही है फॉर एग्जांपल, या फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर चैट जीपीटी, ये सब ओपन एआई, ऐसी कोई इंडिया में कंपनी नहीं है। जो टीयर वन या टॉप लेवल की कंपनी होगी एआई वाली, वो तो हमारे पास नहीं है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। हम्म। हमें हमारे पाच है क्या, वो है सपोर्ट सिस्टम उसका थोड़ा सा, जो दूसरे में भी होता था, जो टेक में भी हम कंपनीज देखते हैं, टीसीएस है हमारे पास, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस है। वो भी कोई वैसी कंपनी नहीं है जो सब कुछ ही स्क्रैच से खुद का बना रहे हैं। हम लोग क्या करें, प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, एंड्रॉयड के, एप्पल के। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कुछ ना कुछ कोडिंग करके वो करके बनाते हैं। ठीक है, जो अभी हम जूम यूज कर रहे हैं ये हमारा नहीं है। हम हम्म। जो यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब हमारा नहीं है। तो ओनरशिप हमारे पास नहीं होती है, बट सपोर्ट हमारे पास होता है काफी। ऐसे ही एआई में भी, या फिर डेटा सेंटर। तो एआई और डेटा सेंटर कैसे रिलेटेड है, कि एआई में बहुत ज़्यादा डेटा यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत डेटा आने वाला है, बहुत डेटा जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन सबको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर लगेंगे, ठीक है, सर्वर्स लगेंगे। दूसरा जो सबसे मेन ट्रिगर है इंडिया में स्पेसिफिकली डेटा सेंटर का, वो है कि गवर्नमेंट का जो मैंडेट है कि डेटा लोकलाइजेशन, कि हमें, आपने न्यूज़ में सुना होगा ना कि हमें इंडिया में ही स्टोर करना है अपना डेटा, हम किसी कंपनी को अपना डेटा नहीं देना चाहते। ये आपने सुना है न्यूज़ में, काफ़ी टाइम से चल रहा है, हाँ, ये कुछ। लास्ट फ्यू ईयर, हम्म। रिसेंट वो नहीं है। तो इन्होंने कंपनीज को बोला हुआ है कि यार अपना डेटा सेंटर है ना, आप यूएस में मत रखो या किसी और कंपनी में मत रखो, इंडिया में आप यहीं पे स्टोर करो हमारा डेटा। हम नहीं चाहते वो कहीं और जाए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पुश, हम्म। ये मैंडेट जो गवर्नमेंट का है कि डेटा हमें यहीं पे स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, डेटा सेंटर लगेंगे। ठीक है, एक ये हो गया पुश। दूसरा, जो ये हाइपर स्केलर्स हैं, हाइपर स्केलर्स जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, amazon है, ये सब हाइपर स्केलर्स हैं, फेसबुक। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे ये एआई में एडवांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तो ये केपेक्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी डेटा सेंटर्स को नए नए सेटअप कर रहे हैं इंडिया में भी। ठीक है, गवर्नमेंट का पुश था एक। तो दूसरा, हम्म। एआई की वजह से जो शिफ्ट आ रहा है अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसके लिए इनको डेटा सेंटर चाहिए। तो ये थीम तो चल ही रही है, बूमिंग पे है ये थीम। हम रिसेंट जाते हैं, हम वहां पे जाके देखते हैं एक बार। आपको स्क्रीन दिख रही है, डेटा सेंटर, ठीक है, दया सेंटर लिखते हैं, डेटा सेंटर इन इंडिया। तो आप देखेंगे तो गूगल ये सब ना केपेक्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इनको ये खुद तो नहीं कर सकते ना सब कुछ। तो अब डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगर आप इमेजिन करो डेटा सेंटर क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे होंगे जिसमें डेटा स्टोर होगा। ठीक है, उन सर्वर को पावर करने के लिए वायर्स लगी होंगी बहुत सारी, आपस में कनेक्टेड होंगी। तो हमने क्या देखा, सर्वर हार्डवेयर हो गया, फिर पावर है, पावर मतलब उसको, उसके लिए वायरिंग बहुत ज़्यादा है, केबल्स एंड वायर्स, केबल एंड वायर सेक्टर आ गया, प्रॉक्सीज का हार्डवेयर आ गया। जो डेटा सेंटर हवा में तो लगेगा नहीं, इनको लैंड भी तो चाहिए जहाँ पे सेटअप होगा। तो जो इसके लैंड ओनर्स होंगे, फॉर एग्जांपल जो ये बना रहे हैं, ओनरशिप है जिनके पास, वो भी तो प्रॉक्सी है। जो लीज पे देंगे, रेंट पे देंगे अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, उनको भी एक प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, वो भी प्रॉक्सी हो गई। और क्या है, इन सबको चलाने के लिए इतनी सारी जो पावर लगने वाली है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर है वो लगेगी। तो जो पावर जनरेटर्स हैं, पावर जेन कंपनीज हैं जो पावर बनाती हैं, वो भी प्रॉक्सी हो गई। पावर बनाना एक चीज होती है, बट जैसे यहाँ पे डेटा सेंटर लगा है, मान लो यहाँ आपके पास, आपके आसपास एक एरिया जहाँ पे डेटा सेंटर लगा है, बट उसके साथ ही थोड़ी ना वो जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है वो होगी। वो तो हो सकता है कितने किलोमीटर, 50 60 100 किलोमीटर दूर हो कहीं पे। ठीक है, 20 30 किलोमीटर, आप आपके घरों के आसपास थोड़ी पावर ग्रिड लगी होती है। तो वायर आती है ना अपने घर पे बिजली के लिए। हाँ। ये जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क, हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, तो जो टावर बनाने वाली कंपनीज है वो भी प्रॉक्सी हो गई, और जो ट्रांसमिशन वाली कंपनीज हैं वो भी प्रॉक्सी हो गई। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, जो हमने बात की थी, जैसे कमिंस की बात की है हमने पहले एक बार, कमिंस इंडिया करके एक कंपनी है, ठीक है। मैं शायद नहीं था उस किर्लोस्कर कॉल पर। ऑयल है, किर्लोस्कर ऑयल है, कमिंस इंडिया है। अब वो इसमें जनरेटर्स में आ गई एक तरह से, ठीक है, जेनसेट्स में आ गई। तो वो भी एक प्रॉक्सी हो गई इसकी। तो हमने बेसिक बेसिक लेवल पे देख लिया कि अगर डेटा सेंटर थीम प्ले कर ही रही है, और अच्छे से अगर प्ले करती है फॉर द नेक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स, किन किन टाइप के प्लेयर्स को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है हमें कि थीम क्यों आ रही है, हाँ क्यों जी। हम बोल रहे हैं कि डेटा सेंटर बूम पे है। हमें नंबर्स भी दिख रहे हैं कि केपेक्स हो रहा है, डेटा सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। और फिर हमने इसकी वैल्यू चेन हम्म। एनालिसिस करके देख लिया कि किस किस टाइप की कंपनी को फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा तो ओरिजिनल कंपनीज को होगा ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो सही में डेटा हाँ। सेंटर लगा रहे हैं अपने लिए। पर वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसी हम्म। कंपनी नहीं है अभी इंडिया में। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम छोड़ दें इस थीम को? तो कुछ ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे वन ऑफ द ऑप्शंस इज कि या तो मैं यूएस में इन्वेस्ट करूँ उन कंपनीज में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम्म। है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ प्रॉक्सीज में, ठीक है, इन कंपनीज की जो प्रॉक्सीज होती हैं। तो हम अभी प्रॉक्सीज की बात करेंगे, और उसमें से कुछ कंपनीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये करते हो, और मैं जानबूझ के क्या करते हैं अभी हम ना, बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे हमने बात किया कमिंस इंडिया। हम्म। ओके। कमिंस इंडिया आपने देखा, पहले हम बेसिक नंबर देख लेते हैं और ये करता क्या वो देख लेते हैं। आपने बोला था जिनसेट्स में है। तो ये देखो क्या बनाती है, डीजल इंजन बनाती हम्म। है, ठीक है। आर्ट ऑफ कमिंस, ये यूएसए की वैसे कंपनी है। वो क्या करती है, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट सर्विसेज, और सर्विस करती है डीजल और ऑल्टरनेट फ्यूल इंजन्स को, ठीक है। पावर जनरेटर हो गए एक तरह से ना, जेनसेट्स, जनरेटर सेट्स। तो हाँ जनरेटर जी। सेट्स तो लगने वाले हैं जेनसेट्स इसमें। तो कमिंस इंडिया एक ओके। इसका वो हो सकता है जिसको ये बेनिफिट मिलेगा। और कौन से पहले क्या होती थी, कमिंस और किर्लोस्कर एक ही कंपनी थी, बाद में ये अलग हो गई। तो किर्लोस्कर ऑयल अब अलग कंपनी है, कमिंस इंडिया अब अलग कंपनी है। तो आप किर्लोस्कर को भी देख सकते हो एक सेकंड टैब में, हम क्या करते हैं। आप इन कंपनीज को नोट कर सकते हो, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी आप इसको भी देख सकते हो। तो नोट ही कर लेता हूँ एक सेकंड। ठीक है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, तो ये भी वही करती होगी, मैन्युफैक्चर सर्विस डीजल इंजन एंड डीजल जनरेटर सेट्स। क्लियर है कि जेनसेट्स जो हम प्रॉक्सी हाँ देख रहे हैं जी। तो उसमें दो कंपनी मिल गई। क्या और भी है, एक सविता ऑयल करके भी है, जो बहुत अभी बेसिक, शायद इनसे काफी, जितना मुझे लग रहा है इनसे छोटी छोटी है। कंपनी होगी वो। और इतना डेटा भी शायद अभी अवेलेबल लाइकली ना हो। हाँ, तो जो वही देखा ना, ये आप देखो मार्केट कैप इसका 2.5 थाउजेंड CR है, सिर्फ 2,500 करोड़ की कंपनी है। किर्लोस्कर 18,000 करोड़ की कंपनी है। कमिंस इंडिया 1,24,000 करोड़ की जी। कंपनी है। तो हमने तीन कंपनी देखी, एक थोड़ी सी लार्ज कैप, एक लार्ज कैप साइड है, एक मिड कैप की तरफ जा रही है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो हमने तीन बिल्कुल। कंपनीज देख ली अभी। इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं, फिर हम दूसरी भी देखेंगे, पावर में, डिस्ट्रीब्यूटर में, और कौन सी कंपनी है, ठीक है। आप इन कंपनीज की लिस्ट बना सकते हो, और हम अभी लेवल 1 एनालिसिस करेंगे इन सभी कंपनीज का। ठीक। मार्केट कैप आपने देख लिया 1 पॉइंट। तो आपको क्या लग रहा है, इस मार्केट कैप पे आप एंटर करना चाहते हो किसी कंपनी में? क्योंकि 1.5 लाख, ज्यादा ऑलमोस्ट फायदा सवा होगा लाख नहीं। करोड़ की है। तो कितना बड़ा हो जाएगी, कितनी ही ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि बेस जितना बड़ा है उतना ग्रोथ करना मुश्किल होता है, राइट। हम्म। अगर किसी की सैलरी 5,000 रुपये है, तो चांसेस है कि जी। वो डबल हो सकता है अगले साल, 10,000 हो जाएगी। तो 100% ग्रोथ पॉसिबल है एक साल के अंदर अंदर। अब किसी की अगर 10,000 है, चांसेस है कि 15,000 भी हो सकती है अगले साल, विच इज 50% ग्रोथ। 50%, 100% बहुत ज़्यादा हम्म। ग्रोथ होती है। बट अब उसी की सैलरी हो चुकी है 50,000, उसकी पर्टिकुलर की। तो अगले साल आपको लग रहा है वो 1 लाख हो जाएगी एकदम से, 50,000 से? चांसेस थोड़े से कम है, राइट। अगर वो 50 से 75,000 जी। गया, विच इज 25,000 और उसने ऐड किया है। पहले वो 5,000 से 10,000 जब गया तो 5 ही हजार ऐड किया उसने सैलरी में, बट वो डबल हो गई, 100% ग्रोथ आई। अब उसकी सैलरी है 50,000, तो 25,000, 5 पहले ऐड किया था, अब 25,000 भी ऐड करा है, विच इज 25,000।
तब भी आप देख रहे हो कि 50 से 25 अराउंड कितनी ही ग्रोथ आई है, वो 50% ग्रोथ आई है। जो पहले 100% 5,000 में हो जाती थी, अब 25,000 ऐड करने के बाद भी 50% ही ग्रोथ है। ग्रोथ कम हो रही है ना। हम्म। अब मान लेते हैं किसी की सैलरी हाँ। 10 लाख रुपए है, ठीक है, रैंडम में से हम एक नंबर हम्म। लेते हैं। अगर वो 1 लाख और ऐड कर लेता है अगले साल, विच इज 11 लाख, तो कितनी ग्रोथ आई? 10%। एब्सोल्यूट उसमें सिर्फ 10%। 1 लाख ऐड कर लिया, बट ग्रोथ सिर्फ 10% है। और जो मार्केट्स है वो हम्म। ग्रोथ को देखती है, नंबर एग्जैक्ट को नहीं देख रही है एब्सोल्यूट टर्म में। क्योंकि वो तो पिछले हो चुका है ना ऑलरेडी। जो इसकी जर्नी रही होगी हम्म। 1 करोड़ से अब 1 लाख करोड़ की, उसमें इसकी वो आ गई होगी। उसको चार्ट में दिख जाएगा हमें वो। आज की डेट में वो हम्म। शायद पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज्यादा मार्केट कैप होता है, ग्रोथ उतनी कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कम भी है, ठीक है। और हो सकता है उतने ज्यादा टाइम ओके। के लिए उतनी ग्रोथ ना आए, ठीक है, कुछ कम टाइम के लिए आए, तो हम वो सब भी देखेंगे। तो अभी अगर आपका वो है ये वाला सिनारियो कि यार इतना बड़ा मार्केट कैप आप नहीं लेते हो, तो फिल्टर में बाहर हो जाएगी आपके, ठीक। हम्म। दूसरा, किर्लोस्कर शायद फिर ओके। इन हो जाएगी कि किर्लोस्कर आप ले सकते हो, ठीक है। और शायद सविता ऑयल भी हम्म। इन हो जाएगी। बट अगर आपका है कि यार इतनी छोटी कंपनी भी नहीं लेनी है क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है स्मॉल कैप में, हम्म। तो अगर वैसे वाला आपका वो है फिल्टर, तो सविता ऑयल भी बाहर हो गई। तो आपको बहुत ज्यादा हाई भी नहीं लेनी है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं बहुत ज्यादा लेनी लोग है, हैं। रिस्क है। तो शायद आप मिड कैप में आओगे किर्लोस्कर ऑयल पे, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे यहीं पे आना है, हम्म। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उस पर हाँ, डिपेंड करता है, ठीक है। उस पर मेरी डिपेंड एज करेगा। लेट्स अज्यूम मैं 60 ईयर्स का हूँ या 50 ईयर्स का हूँ। मुझे ग्रोथ हम्म। नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। ओके। तो मैं सविता ऑयल पे नहीं जाऊंगा, मेरे को कमिंस इंडिया ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लीडर है, तभी तो इसका मार्केट कैप इतना हुआ है, हम्म। ठीक है। तो मैं शायद कमिंस इंडिया ले लूँ क्योंकि अभी मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं। अब मैं उसको सेफ रखना चाहता हूँ अपने पैसे को, बस उसको मैं गंवाना नहीं चाह रहा हूँ रिस्क लेके। तो मैं अपना रिस्क कम करूंगा एपेटाइट बाय चूजिंग लार्ज कैप कंपनी जहां पे मुझे ग्रोथ दिख रही होगी। ये भी लार्ज कैप है, मान लेते हैं एक और कंपनी है वो लार्ज कैप है। दोनों में अगर मुझे दिख रहा है कि अभी डेटा सेंटर की थीम है, तो उन दोनों लार्ज कैप में ये वाली लार्ज कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट। डिस्पाइट दोनों का बहुत बड़ा हाँ जी। मार्केट कैप है। बट जिस सेक्टर में टेल विंड है, जिस सेक्टर में अभी ग्रोथ आ रही है, तो उस सेक्टर में जाऊंगा ना मैं। उस सिनारियो में आप कमिंस इंडिया को भी चूज कर सकते हो। ये क्लियर है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। लेवल 1 एनालिसिस में आप कैसे फिल्टर कर रहे हो स्टॉक्स, हम्म। ठीक है। अब हम ओके। इसकी और चीजें देखते हैं। मार्केट कैप भी एक फिल्टर हो सकता है। दूसरा है कि आरओई कितना है इसका, आरओसी कितना है। तो आरओई कितना है? 28। बहुत अच्छा आरओई है। 20। ओके। आरओई 15% से ज्यादा अच्छा ही होता है, इसका 28 है। आपको बस ये देखना है ऐसा ना हो कि वैसे इसका 10% होता था, बस एक वन ऑफ आ गया है या समथिंग की कोई। एक बूस्ट है। हाँ, तो आपको देखना है हम्म। सस्टेन भी करता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, आप यहीं पे देख सकते हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटीज आरओई तो आप देख सकते हो ये एक सस्टेन ही कर रहा है, हमेशा से इसका 20+ रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज कर रहा है, हम्म। अगर आप देख पा रहे हो तो। हाँ। तो इसमें फिल्टर में चेक हो गई आपकी। ऐसे किर्लोस्कर देख लेते हैं, इसका आरओई 15% है। छोटी कंपनी है थोड़ा कम लेकिन है। फिर भी कम है। तो फिर भी ग्रोथ हम्म। 15 स्टिल अच्छा है, बुरा नहीं है। और आप देखो ये भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 14-15 आरओई पे है ये अभी। सभी तो ऑयल हम्म। लेते हैं, इसका आरओई सिर्फ 6% है, ठीक है। और हम देखें अगर नीचे जाके, तो आप देखो पहले इसका आरओई अच्छा होता था, अब ये कम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम्म। सिर्फ इस फिल्टर के बेस पे करना हो तो आप क्या चूज करोगे? शायद सवितॉल बाहर हो जाएगा। हाँ, एक तो ये रिस्क तो भी ज्यादा है, किर्लोस्कर आरओई भी या इसका सेट वो हो रहा है अभी, बस। डी रेट हो रहा है, मतलब कम आ रहा है। और हाँ। सेल्स ग्रोथ अब मैं देखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ होता है, अर्निंग ग्रोथ। और पहले सेल्स होगी तभी अर्निंग आएगी ज्यादातर, ठीक है। हाँ। अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 20%। किर्लोस्कर में मुझे दिख रहा है 12%, ऑलमोस्ट 11.8, ठीक है। हम्म। सेल्स और सविता में दिख रहा है मुझे 5.8। 5.84। तो ये और सेल्स बड़ा बुरा छोटी है। कंपनी पे तो ज्यादा सेल होनी चाहिए, बस इसकी कम है। अब इस हम्म। पैरामीटर पे फिर वापस शायद सविता ऑयल को मैं रिजेक्ट कर दूंगा।
और किर्लोस्कर और कमिंस को मैं फिर भी पास कर दूंगा, और दोनों को जब मुझे चूज करना होगा तो मैं कमिंस को ज़्यादा नंबर दूंगा। आप ऐसे ना अपनी रेटिंग बना सकते हो, एक स्कोर कार्ड बना सकते हो कि मार्केट कैप पे बेस पे हम्म। अगर छोटी कंपनी है तो शायद ज़्यादा स्कोर दोगे, बड़ी कंपनी है थोड़ा कम दोगे। सेफ्टी में लेकिन उल्टा हो जाएगा उसका वापस। ठीक है, रिस्क रिस्क के ओके। हिसाब। सेल्स ग्रोथ है अगर 10% से कम है तो शायद आप 1 स्टार दोगे, या 5% नेगेटिव है फिर तो जीरो हो गया। ठीक है, 10 से कम है तो 1 स्टार दे दिया, 10 to 15 है 2 स्टार दे दिया, 15 to 18 या 20 है तो 3 4 स्टार दे दिया आपने, 25 प्लस है 5 स्टार दे दिया, ऐसे करके। सिमिलरली आरओई, ठीक है, 15% है, 15 से कम है, या फिर 16 है, 17 है, 18 है, उसके हिसाब से आप स्कोरिंग दे सकते हो। और एट द एंड आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा किस कंपनी को स्कोर मिला। शायद आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, फिर ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है ये वाला, ये सिंपल हो गया, हमने 3 कंपनी जी। देखी। डेटा सेंटर की प्रॉक्सी, जेनसेट्स, जिनको फायदा हो सकता है। हम्म उन तीनों कंपनी को हम अभी लेवल 1 एनालिसिस में देख रहे हैं कि कौन सी वाली हमें अच्छी लग। हम्म। अभी तक तो कमिंस ही अच्छी लग रही है, डिस्पाइट इसका हायर बेस है जो मार्केट कैप ज्यादा है। मार्केट कैप। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े मार्केट कैप में भी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, तो मैं स्टिल इसी को चूज करूंगा अभी भी। ओके। ठीक है। अगर आपको, अब दूसरा आता है वैल्यूएशंस। अगर कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही होती है तो ऐसा थोड़ी आपको ही पता है वो। स्क्रीनर आप अभी खोलो अपने लैपटॉप पे, आपके पास भी तो है स्क्रीनर। हाँ। वो भी पता है ये कंपनी है, जैसे हमें पता है, ऐसे हजारों लाखों लोग और हैं जिनको पता होगी कमेंस इंडिया एग्जिस्ट करती है। शायद हम आज ट्रैक हम्म। शुरू कर रहे हैं, वो लोग 5 साल से 10 साल से ट्रैक कर रहे हैं, हो सकते हैं बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हों ऑलरेडी। तो उनको भी तो ये स्टोरी दिख रही है जैसी हमें आज शायद हम डिस्कवर कर रहे हैं जो स्टोरीज। तो जी। इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी फैक्टर इन हो जाती है। बहुत बार अगर हम, आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना कि सेल्स ग्रोथ 40-40%, एकदम से बहुत ज्यादा ही केपेक्स कर दिया और सेल्स ग्रोथ 40% आ गई, हो सकता है हम्म। शॉर्ट स्पैन के लिए। पर जो जो इसको हाँ। ट्रैक कर रहे होंगे उनको दिख गया होगा कि ये होने वाला है, वो बहुत इन्वेस्ट कर देंगे उस पे। तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, तो स्टॉक का प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। और जो परसेप्शन भी है, क्योंकि परसेप्शन लोगों की बहुत अच्छी है इस कंपनी को लेके कि ये ग्रोथ करने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसका पीई जो है, प्राइस टू अर्निंग, भी बढ़ जाता है, वैल्यूएशंस भी बढ़ती रहती है विद टाइम। क्लियर है पीई कैसे बढ़ सकता है, कम हो सकता है। ऐसे अगर उल्टा हो जी। जाता वो कम हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा टोबैको इंडस्ट्री है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला फेब्रवरी से हम्म। उन पे टैक्स आ जाएगा। तो जो आईटीसी है, सिगरेट, जो उनका मेन बिजनेस है, मेजोरिटी ऑफ जहाँ से रेवेन्यू आता है, उसके पीई पे क्या होने वाला, फर्क पड़ने वाला है अभी बताओ। प्राइस कम होंगे। कम होंगे क्योंकि हेडविंड्स आ रही हम्म है, एक रुकावट आ रही है उस इंडस्ट्री। हम्म अगर कसिनो जो कंपनीज है, मान लो एक दो है थी भी, मैं आई विल नॉट नेम देम, बट कुछ कंपनीज जो कसिनो बिजनेस में थे कुछ साल पहले, गवर्नमेंट का वो आया कि ये सब इलीगल टाइप है या फिर इस पे टैक्स लगेंगे इतने सारे। तो उसमें क्या हुआ होगा, हम्म। परसेप्शन भी हिट आया होगा। परसेप्शन हिट का मतलब आप सोच सकते हो कि ग्रोथ नहीं होने वाली है, लोगों को लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है इस सेक्टर में या पर्टिकुलर कंपनी में। परसेप्शन अब थोड़ी थोड़ी वो होने लग जाती है, लोग दूर जाते हैं, फेड होने लग जाती है। तो इसका पी हम चेक करते हैं अभी। जी। देखो जो ऑन एवरेज पी था इसका 40 के आसपास है, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स देखना है, हमें 10 ईयर्स का भी नहीं देखना है, बहुत पुराना भी, क्योंकि 10 साल साल पहले क्या था, डेटा सेंटर तो था ही नहीं इतना ज्यादा कुछ थीम में। तो रेट भी तो होगा विद हम्म टाइम पीई। ठीक है। और ऐसे अगर वो सनसेट हम्म। इंडस्ट्री है, मान लो कि वो डूब रही है, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, विद टाइम उसका, उसमें डी रेटिंग आने वाली है पीई में। तो आप पुराने हम्म वाले से देखोगे, पहले जब वो बहुत अच्छा सेक्टर होता था मान लो, तो उसको 40 या 35 का पीई मिल जाता था, 30 का मिल जाता था। आज आप जाके देखोगे, क्योंकि वो सेक्टर खत्म हो रहा है तो लोगों की परसेप्शन हिट आया हुआ है, तो वैल्यूएशन उसके नीचे ही जाएंगी, तो हो सकता है उसको 10 7 8 का ही पीई मिल रहा हो। बट अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे कि पहले क्या था, पहले उसका 20 30 मीडियम होता था, अब 10 है, तो आपको लगेगा ये तो अंडर वैल्यूड है, सस्ता मिल रहा है। तो गलत हम देख रहे होंगे उस चीज को ना। आप समझ गए बहुत पहले वाला पीई भी क्यों नहीं देखना है। लास्ट 3 ईयर इज अ गुड वो। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर का भी ऑन एवरेज क्या था, 45 होता था। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 40 के हम्म। आसपास इसको यूजुअली मिलता था।
जब ये नीचे भी गया तो अराउंड 30-35 के पास आया, फिर यहाँ पे नीचे आया था तो यहाँ पे भी 30-35 के आसपास आया हुआ है, ठीक है। हम्म। 30-35 इसका नीचे बेस बनता था, अराउंड 40-45 इसका मीडियम रहता था, और 70 इसका पीक था। ठीक तीन था। चीजें पता चल गई। हम्म। आज हाँ। कहाँ पे, आज इसका 54 का पी है। तो आपको क्या लग रहा है, ये ठीक। वैल्यूएशन बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक से ऊपर है बेस से, या थोड़ा नीचे है उससे? मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको आज ठीक के ठाक टाइम से पे। थोड़ा ऊपर है। एग्जैक्टली क्योंकि 45 आपको लग रहा था कि बेस मिल रहा था इसको अराउंड 40 के आसपास, आज 50 है तो थोड़ा सा ज्यादा है। हम्म। और वो बनता भी है क्योंकि अगर कोई हम्म। बुल रन किसी में चल रहा होता है ना, जिसको लगता है, तो परसेप्शन ऊपर जाते ही है। हाँ। उसमें पीई है वो, लोग इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं धीरे धीरे, और वही होता है बुल रन का मतलब। हम्म। ठीक है, पीई नहीं बढ़ेगा तो बुल रन वैसे भी नहीं। ठीक। तो हमें दिखा कि ये कंपनी सस्ती नहीं है लेकिन, ठीक है, और बहुत महंगी भी नहीं है। हम्म। तो अगर इन्वेस्ट करना है, चांसेस आर कि हाँ आप देख सकते हो कि मैं इन्वेस्ट कर दूं। बट अगर मान लेते हैं पी 40 होता किसी रीजन से, या 35 होता, फिर आपको लगता अरे मेरे को तो इन्वेस्ट करना है, गिवन दैट बाकी सारे पॉइंटर्स सेम है, फिर आप शायद आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या हम्म। सोच सकते हैं कि जो इसकी ग्रोथ अब आएगी, हमें क्या करना है कि पी क्या है या फिर सेल्स ग्रोथ क्या है, हमें तो प्राइस देखना है ना अल्टीमेटली, शेयर का प्राइस हम्म। तक मैं इन्वेस्टेड हूँ। उसका प्राइस अर्निंग का ही वो होता है, एक तरह से स्लेव, जितनी अर्निंग आएगी उतना प्राइस बढ़ता है चार्ट का, ठीक है। तो हमने देखा था कि ओके। प्राइस क्या होता है, ईपीएस, जितनी अर्निंग्स आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय हम्म। पीई, ठीक है। अगर पीई बढ़ेगा ओके। तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर अर्निंग्स बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। क्या इसमें पीई बढ़ सकता है इस कंपनी में? हाँ। कितना बढ़ सकता है? मतलब पी से इतनी ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, अगर ये 30 होता, फिर तो आपको दिख ही रहा है कि ये 40-50 हम्म। आराम से जा सकता है, बहुत आराम से। तो हाँ पी हाँ। रेटिंग से भी ग्रोथ आ जाएगी। हम्म। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लेते हैं 20 होता है इसका पी और नॉर्मल 40 होता है, और एक साल में आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है कि इसकी ग्रोथ वगैरह सब वापस आ रही है, तो पी भी मीडियम पे आ जाएगा वापस। लॉ ऑफ हाँ। एवरेजेस होता है, बहुत ऊपर चला गया वापस मीडियम पे आना है उसको, बहुत नीचे चला गया वापस मीडियम पे आना है उसको। तो अगर 40 मीडियन है, 20 पे जा चुका है, ग्रोथ वापस आ रही है, तो आप बोल सकते हो ना कि ये 40 पे आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा पी। हम्म। ठीक है। हाँ। तो जो इसका शेयर प्राइस है, पीई इंटू ईपीएस, तो पीई डबल हो रहा है तो शेयर प्राइस भी डबल होगा। हम्म। आप ये बना सकते हो थ्योरी। हाँ। और दूसरा क्या है, ईपीएस, और आपने देखा अगर सेल्स ग्रोथ इसकी अभी 20 आ रही है, और आप थोड़ा हिस्ट्री भी देख सकते हो ना कि यूजुअली कितना आता था, और अगर अभी इसको थोड़ा पुश मिल रहा है तो बढ़ेगी वो सेल्स ग्रोथ। आप यहाँ देखो, देख रहे होंगे रिसेंटली 30-21, यहाँ पे कुछ नीचे गया था, बट यहाँ पे आप देखो 25, हाँ, 26, सर। ठीक है। तो क्वार्टरली इतना जा रहा है, आप ईयरली देख लो इसकी कितनी सेल्स आती है। यहाँ से हम देखते हैं रिसेंट से 40-25, 15-15, तो अभी 15-15 है। अगर आपने हम्म। देखा पुश आ रहा है, आप थोड़ा इसका और देखोगे ना क्वार्टरली क्या चल रहा है, क्वार्टरली थोड़ा ज्यादा था 20 या आसपास होगा, तो शायद हाँ। बढ़ रहा है। अगर हमने थोड़ा और पढ़ा कि सेल्स आएगी कहाँ से, इनको ऑर्डर कितने मिल रहे हैं, क्या चल रहा है, और आपने ये लगा लिया कि 20% इसकी सेल्स ग्रोथ आ जाएगी, आपने ये सोच लिया, तो कितना पी इसका स्टॉक प्राइस कितना बढ़ जाएगा? आपको इमेजिन करना है, एक सिनारियो बनाना है, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल में मान लो 20% ग्रोथ आ रही है, पीई जो है हमने देखा पीई ज्यादा ही है मीडियन से, तो पीई तो हम्म। ज्यादा नहीं बढ़ने वाला शायद। तो इसकी ग्रोथ स्टॉक चार्ट चार्ट में कितना आने चाहिए, 20%। क्लियर है? तो 20% अच्छा हाँ। है ना रिटर्न, बुरा तो। हम्म। अगर भी री रेट भी हो जाता है क्योंकि बुल रन आया है, तो थोड़ा सा फ्रेंजी में जाते हैं लोग, ज्यादा भी दे ही देते हैं, क्योंकि देखो 70 दिया ही था इसको एक बार। तो अगर लोग 60, 70, 75, 70 के आसपास भी इसको पी वापस दे देते हैं,
तो 50% ग्रोथ वहां से आ जाएगी। अगर 50 से 75 हो गया पीई, 50% ग्रोथ है ना हम्म। वो। 50% हाँ। वहां से आई थी, 20% यहाँ से आई थी। तो आप लगा लो स्टॉक कहाँ पे जाएगा फिर। 70%। 1.4 2020। टू 1.5 हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है। कैसे आया? ईपीएस इंटू पीई हमने किया है बस। पीई मान लेते हैं डबल हो गया देखने के लिए, तो डबल तो वैसे ही हो गया चार्ट। यहाँ पे हमने बोला 50% ग्रो कर रहा है, तो चार्ट स्टॉक प्राइस 50% तो वैसे ही बढ़ जाएगा, अगर पीई 50% बढ़ गया तो। हम्म। और थोड़ी सी जो जी। ग्रोथ आ रही है वो भी इसमें फैक्टर इन होएगा, विच इज 1.2, मतलब 20%। तो अराउंड डबल 80% के आसपास बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। तो ऐसे आप अपने सिनारियो बना सकते हो। क्या ऐसा ही होने वाला है? नहीं, हमने तो अज्यूम किया पीई 50 से 75 हो जाएगा, हम्म। बट 75 बहुत ज्यादा पीई होता है। तो यूजुअली मैं हाई ये एक्सपेक्टेशन है। कि पीई बढ़ेगा, पर ग्रोथ जितनी इसकी आएगी अर्निंग्स में, उतना चार्ट बढ़ जाएगा इसका, इतना प्राइस बढ़ सकता है। ये सिनारियो था। एक बार प्राइस हिस्ट्री देख लेते हैं। प्राइस हिस्ट्री देख लो आप, ये लो। चार्ट कैसे दिख रहा है आपको? अच्छा चार्ट है, काफी बहुत जा रहे अच्छा हैं। चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है। हम्म। ठीक है। इसको हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी टेक में देख लेंगे, टेक्निकल्स में। बट ये हायर हाइज बनाई जा रहा है अभी ना। पिछले वाला जो हम्म। नया वाला हाई है, वो पिछले वाले हाई से ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा चार्ट होता है। ऐसे इसका ऑपोजिट जो इससे पहले था, जो लो बन रहा है नया वाला, वो पिछले वाले से भी लो है, मतलब लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ना, ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो बना, फिर ये लो, ये लो हो गया, ये लो, ये लो। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ ये ऑलमोस्ट 7-8 महीने का पीरियड है, ये लोअर लोज ही बन रहे थे। तो ये अच्छा चार्ट नहीं था यहाँ पे, हम्म। बट ये अच्छा चार्ट है। ठीक है। राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम भी हम इसको बोलते हैं एक तरह से। तो अभी चार्ट पे तो बहुत अच्छा लग रहा है किर्लोस्कर। आपने पीई भी देख लिया, ग्रोथ भी देख ली, उसके हिसाब से भी आप एक थोड़ा सा सिनारियो बना सकते हो। गिवन दैट वो सारे जो आपके थीसिस हैं वो आपको ट्रैक करने कि हाँ वो भी काम कर रहे हैं क्या जो आपने सोचा है। क्लियर है ये वाला कमिंस इंडिया ओके। को कैसे जज कर रहे हैं? हाँ। तो लाइकली आप सोच हम्म। सकते हो कि हाँ यार ये अच्छा स्टॉक है, आप इसको देख सकते हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने की, बट आप देख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली आप किर्लोस्कर को करके देख लेना। ठीक है। पीई सेम इंडस्ट्री है किर्लोस्कर ऑयल और कमिंस की। तो अगर वैसे पीई देखते हो तो रिलेटिवली इसका कम है, सस्ता है ये लो। कमिंस से। पर उसका पीछे रीजन है। उसको 50-60 क्यों मिला हुआ? 50 मिला क्योंकि इसकी ग्रोथ 20% है। इसकी परसेप्शन इतनी अच्छी क्यों नहीं है एज कंपेरेटिवली? क्योंकि इसकी ग्रोथ 11.8% है। तो चाहे सस्ता है, बट उसके पीछे रीजन है ये ग्रोथ। ठीक है। बट क्योंकि इंडस्ट्री सेम है, दोनों इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी टेलविंड में ही है आप बोल सकते हो। तो चार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेंगे आपको। ये देखो, ये इसका प्राइस है। क्लियर है? जी। ये सही आपको दिख गया ना? ऐसे हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं। सेम ही है। यूजुअली ना, एक बहुत एक मधुसूदन सुदन केला जी करके है इन्वेस्टर। तो काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है। उन्होंने बोला था कि आपके पास अगर एवरेज कंपनी भी होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, बट अगर एवरेज कंपनी भी है, बट आपने उस सेक्टर में ले ली जिसमें टेल विंड है, तो आपके फिनोमिनल रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है। सविता ऑयल देख लेते हैं अब। मुझे देखो नंबर देख के डाउट हो रहा है कि ये चार्ट होगा इसका, और डाउट सही भी। हम्म। ठीक है। देखो, जी। ये अभी तक इसका अभी राउंडिंग जो बॉटम था ना वो नहीं बना है। तो आपने थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लिया, टेक्निकल के हिसाब से किर्लोस्कर अभी ठीक है, कमिंस अभी ठीक है। दोनों में शायद आप देख सकते हो। मैं शायद सविता ऑयल को वॉच लिस्ट में रख लूंगा, बट जब ये ब्रेक करेगा अपने इस पॉइंटर को, लाइकली 450 के आसपास जब ये जाएगा, अभी 382 पे है, 450 हो सकता है, 500 हो सकता है, उसके आसपास जब ये ब्रेक करेगा और अपसाइड ट्रेजेक्टरी दिख रही होगी, आप तब एंटर कर सकते हो। आपको करना नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। समझ आपको गए। अभी तब देखना पड़ेगा फंडामेंटल क्या है, क्या सही में
चल रहा है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं ना। इसका पी जी। देखो 17 है, तो सबसे सस्ती तो ये मिल रही है, तो वैसे तो आपको ये लेनी चाहिए। बट सस्ती होने के पीछे रीजन होता है। ठीक है। अभी हम ब्राइट कॉम वाली आप हम्म देखो कंपनी, जिसमें वो निकला था अभी, कुछ प्रॉब्लम आई थी। ब्राइट कॉम आई थिंक ये रहा। तो इसका पी तो 2.63 है। ये तो बिल्कुल ही सस्ती है। बट इसके पीछे रीजन है, ये चाहे सेल्स में मेरे को। 58 दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर इसके ठीक ठाक ही दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे अगर स्टॉक में हम्म देखते हो, बट कुछ इशू चल रहा था, इसमें इशू आया था सामने। तो लोगों ने इसको अगर खत एक बार मैनेजमेंट या उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लोगों को दिखता है फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोग नहीं छोड़ते फिर उसको। और उस कंपनी में परसेप्शन क्या ही होगी, अच्छी थोड़ी होगी फिर। तो इसलिए इसको पी 2.6 का हम्म। मिला हुआ है। अब देखो स्टॉक का क्या हुआ है पिछले 5 साल में। अरे 100 बाप रे। से ये 10 रुपए पे आ गया। 100, 92-93% गिर गया है ये। ठीक है। तो सिर्फ स्टैंड अलोन पी नहीं देखना है आपको, बाकी चीजें भी देखनी है। ठीक है। Okay. तो किर्लोस्कर, कमिंस और सविता ऑयल हमने अभी देखे, विच इज वहां पे है डेटा सेंटर थीम में। तो इन तीनों को आप एक बार देख सकते हो। किर्लोस्कर में भी अगर आपको बनाना है हम्म वापस, जैसे हमने उसमें बनाया था अपना बुलवेयर पेस बनाना है, कि सेल्स कितनी ग्रोथ हो सकती है, हम्म प्रॉफिट कितना ग्रो कर सकता है, पी कितना री रेट हो सकता है, उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस प्राइस में क्या फर्क पड़ सकता है। तो आप इसका अगर पी देखते हो मीडियन, तो इसका देखो 27 ही होता था। ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, 27 से थोड़ा ज्यादा ही है इसका। ठीक है, बट जो पीक पे इसको 50 के आसपास मिला था, वो नहीं है अभी। तो अगर आपको बनाना है कि बुल ही आ जाएगा अगर सिनारियो, तो लोग हायर वैल्यूएशन देते हैं, यूजुअली ओवर वैल्यू कर देते हैं। तो ये भी 35-36 से 50 जा सकता है। तो आप देख सकते हो अराउंड 30-40% वहां से शायद री रेटिंग से कुछ बढ़ सकता है। बट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पी इसका ज्यादा ही है बेस से। बट क्योंकि फ्रेंजी आएगी तो लोग उतना पी दे देंगे इसको। एक तो होता है ना मिलना चाहिए, एक होता है मिल गया उतना पी। तो बुल केस जब आता है तो हमेशा जो पी है वो हाइपर इन्फ्लेटेड ही आपको दिखता है। ठीक है। कि सेंस नहीं बनाएगा वो कि यार इतना महंगा क्यों हो गया, तभी तो बुल केस आया है। ठीक है। तो आप यहाँ ओके। देखेंगे, इसकी ग्रोथ देखना, इसका पी जितना इसका अगर ये रेट हो सकता है उतना यूजुअली कमिंस का भी होगा ग्रुप परसेंटेज वाइज। और इसके अगर हम्म आपको सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी जो 15-16% थी, यहाँ पे 7% है। तो मुझे दोनों में अगर कंपेयर करना है तो कमिंस अच्छा लग रहा है अभी, सिर्फ इतने नंबर। हम्म बट ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का ही एनालिसिस, अभी लेवल 3 पे आप नहीं गए हो। लेवल 3 में क्या होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किर्लोस्कर लो स्टिल, नंबर्स कमिंस के अच्छे लग रहे हैं, लीडर है वो, सब कुछ, स्टिल आप किर्लोस्कर लो, इज इट पॉसिबल? हो सकता है जब आप लेवल 3 पे जाओगे। लेवल 3 में क्या आएगा, आप देखोगे मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्या इसकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, क्या ये नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है, यूजुअली इसके मार्जिन अगर कम होते थे। तो अगर ओपीएम देखो इसके 17-18% के आसपास है, अभी यहाँ दिख रहा है आपको। हम्म और कमिंस के देखो, अगर आपको लग रहा है किर्लोस्कर के मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं, तो चाहे रेवेन्यू कम ग्रो कर रहा हो, बट क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हो गए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाएगा।